In this particular video, we are going to look at content writing. What is content writing? So before getting into it, I want to quote from James Allen. He said that if we face the truth, we know that content marketing is about making money. So what he wants to tell कि जो content marketing है उसकी importance कितनी है अभी के टाइम में और आने वाले फ्यूचर में. सो अगर आप कोई बिजनेस करते हो और आपका अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है तो उसको सेल करने के लिए आपके पास एक वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिएगा जो आप चाहते हैं कि आपके ऑडियंस या आपके यूजर्स उस चीज को कंज्यूम करें और एंगेज हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज से. तभी आप अपने मनी मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको डेवलप कर सकते हो विदाउट एनी content. For example, if I want to sell a particular pen or product, I want to tell people that how this particular pen helps them in their career or in their life. मतलब आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी कंज्यूमर की यूजर की लाइफ में, उस पर हमको फोकस करना है. तभी आप जो है मनी मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो. So before getting started, I would like to introduce myself. I'm a digital marketer and I'm in this particular field since 2017. I'm an educator and I'm a speaker and I love to read books on different topics, different cultures and all. Okay, so let's get started. So in this particular video, first we are going to look at what is content writing. Then we are going to look at how to have an engaging content ideas. And third, and the most important, what are the requirements for a perfect blog post or any social media or any article post. क्या क्या requirements होती है जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट अच्छी तरीके से राइट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स. वो वेबसाइट्स हो सकती है, फॉरम्स हो सकते हैं या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? सो कंटेंट राइटिंग समझाने से पहले मैं आपको एक इंडिविजुअली इन दोनों के हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि कंटेंट क्या होता है और राइटिंग क्या होती है. सो कंटेंट इज एन इंफॉर्मेशन एंड अ मैसेज. मतलब ये एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है या एक मैसेज हो सकता है, या एक स्टेटमेंट हो सकती है, क्वेश्चन हो सकता है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है. एक ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है जिसके थ्रू हम हमारे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या फिर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट से बात करूं तो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर की किन किन चीजों को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या चीज है. वहीं पर दूसरी तरफ हम देखेंगे राइटिंग क्या होता है. तो राइटिंग एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक एक्सप्रेशन है एनी काइंड ऑफ मैसेज का. फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है पेन. ओके, अब मुझे उसको एडवर्टाइज करना है, सेल करना है, तो मुझे उसको किस तरीके से एडवर्टाइज करना है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी है. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी. ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिससे कि मैं उस चीज को सामने वाले को क्लियर हो जाए कि पर्टिकुलर पेन किसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक पेन है जो मैं इंक पेन अगर मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो मेरे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कंटेंट क्या रखना चाहिए मुझे एडवर्टीजमेंट करने के लिए. ठीक है, तो कंटेंट में इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बेनिफिट्स हो सकते हैं, प्राइसिंग हो सकती है और बहुत सारी चीजें हो सकती है. ठीक है, तो वहीं पे अब आता है राइटिंग. अब मैं किस चीज के थ्रू उसको एडवर्टाइज करूँ. अब आज के टर्म में आप पहले टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, अभी भी एडवर्टीजमेंट होते हैं, रेडियो पे टेलीविजन होते थे, तो उसके अंदर भी कंटेंट के अलग अलग फॉर्म हो जाते थे. ठीक है, तो राइटिंग क्या है? राइटिंग रिप्रेजेंटेशन है. मतलब मैंने क्या करा कि मुझे कंटेंट मैंने लिखा, इन्फॉर्मेशन ले ली, अब मैंने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. तो मैंने चूज कर लिया कि राइटिंग के फॉर्म में मेरे को उसको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट की वो किस तरीके से कन्वे होगी. तो मैंने राइटिंग को एक रिप्रेजेंटेशन मैंने मान लिया, मीडियम मान लिया, जिसके थ्रू मैं अपना मैसेज, अपना कंटेंट या अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ या ऑडियंस तक पहुंचा रहा हूँ. ओके, सो this is the basic definition of content writing. The content writing is the process or formation of writing, creating content as the process in digital marketing to pursue any goals. डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में हम देखें या डिजिटल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में हम देखें, कंटेंट राइटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं. ये ध्यान में रख के कि हमारा गोल पर्टिकुलर कंटेंट को राइट करने का क्या है, क्या लिखने का हमारा जो गोल है उसको हम लिख तो लेंगे, कंटेंट क्रिएट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा गोल होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, फॉर एग्जांपल हमें ब्रांड अवेयरनेस करनी है, या फिर हम सिर्फ हमारे ऑडियंस तक रीच करना चाहते हैं, हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं. तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है. तो जो कंटेंट है वो किसी फॉर्म में हो सकता है, आपका ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं जो हम आगे बात करेंगे. सो बेसिकली कंटेंट राइटिंग एक प्रोसेस है
जिसके अंदर में कंटेंट क्रिएट करते हैं हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को या फिर हमारी ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, सेल करने के लिए। ओके, सो टाइप्स ऑफ कंटेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया वो ब्लॉग पोस्ट हो सकता है। ब्लॉग पोस्ट इन द सेंस कि कोई ब्लॉग लिख रहा हो किसी टॉपिक पे या किसी क्वेश्चन का कोई आंसर दे रहा हो और आर्टिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हो, वो हो सकता है। इन्फोग्राफिक्स जो आप चार्ट्स हो सकते हैं या आप टेबल के फॉर्म में समझाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं आप वो समझाना चाहते हैं किस तरीके से ग्रोथ काम कर रही है, प्रोडक्ट किस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो हो सकता है। इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है आप वो समझा सकते हैं। इमेजेस जो नॉर्मल इमेजेस होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमेजेस और वीडियोस। सबसे ज्यादा अगर एंगेजमेंट सोशल मीडिया के इसमें देखें या फिर हम आज के डिजिटल टर्म मार्केटिंग की इंडस्ट्री में देखें, तो इमेजेस और वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अभी, और सबसे ज्यादा वो एंगेजिंग होते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म, अगला फॉर्म हो सकता है पॉडकास्ट। एक ये ऑडियो फॉर्म हो सकता है जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, प्लस आप पॉडकास्ट के थ्रू आपकी सारी ऑडियंस को एंगेज करके आपके पास एक ऑडियंस आ जाती है कि हाँ पर्टिकुलर आपने ऑडियो फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करा, उसके थ्रू आपने अपनी तरफ ऑडियंस इंटरेक्ट कर ली, अट्रैक्ट कर ली। अब अट्रैक्ट जितने ऑडियंस हो गई आपको, तो आपके पास उनसे डाटा हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपके साथ इतनी ऑडियंस हो सकती है। अब आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको सेल कर सकते हो, पिच कर सकते हो। फिर आता है आर्टिकल्स, जैसा मैंने बात करी कि किसी को भी लॉन्ग फॉर्म में किसी को इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस होते हैं या फिर आप सर्च करोगे हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, तो ये आर्टिकल फॉर्म में होता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है किस स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर चीज को काम कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फिर एक न्यूज टाइप भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अब तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी या फेसबुक पे भी छोटे छोटे ब्लॉगर्स ने चालू करा है कि वो ट्रेंडिंग न्यूज शो करते हैं आर्टिकल के फॉर्म में, सॉरी वीडियो के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में। तो ये आपका कंटेंट टाइप, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से कंटेंट टाइप पे आपको काम करना है। आप एक बार में सारे कंटेंट पे काम नहीं कर सकते। हाँ, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हम अगले वीडियो में रीपर्पजिंग ऑफ कंटेंट में बात करेंगे। आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एक ही कंटेंट को अलग अलग तरीके से, किस तरीके से आपको शो करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर आपको सबसे पहले एक ही इम्पोर्टेंट यही फैक्टर होगा कि सबसे पहले आप सिर्फ एक ही ब्लॉग पोस्ट या सॉरी एक ही आर्टिकल या फिर एक ही कंटेंट पे ध्यान दें। अब कंटेंट आइडियाज फॉर्मेशन पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम कंटेंट आइडियाज फॉर्मेशन या फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट यू लाइक द मोस्ट। मतलब ये कि अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर कंटेंट में राइटिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है। आपको क्या पसंद है इसमें आपको किस क्या क्या चीजें पढ़नी अच्छी लगती है, किन किन चीजों की आप स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, इंटरेस्ट के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, और क्या क्या चीज आपको उस चीजों में लिखना पसंद आ रहा है। आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों मतलब एक पर्टिकुलर चीज हो सकती है जिसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो चीज होती है। अब सेकंड, जब आपको पता पड़ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना, उसको अप्लाई करना, उनकी चीजों को रीड करना, लर्न करना, समझाना लोगों को अच्छा लगता है, तो सेकंड चीज आती है व्हाट इज ट्रेंडिंग। अब आपने एक क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक ले लिया कि हाँ मुझे इसमें इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में लिखना, इसको अप्लाई करना, इसकी जितनी भी टेक्निक्स होती है उसको अप्लाई करना अच्छा लगता है, टीचिंग करना भी अच्छा लगता है। तब आपको ये देखना है कि व्हाट इज ट्रेंडिंग, मतलब मार्केट प्लेस क्या है उसका। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत चीजें सर्च करते हैं कि जो आपने टॉपिक है आपका, जो आपको चीजें इंटरेस्ट दे रही हैं या इंटरेस्टेड हैं आप जिन चीजों में, अब उनका आपको मार्केट देखना है। तो मैं आपको एक बेसिकली एक चीज बता देता हूँ गूगल ट्रेंड्स पे। ये बहुत ही शॉर्ट चीज है, आपको कुछ नहीं करना है। गूगल ट्रेंड्स पे जाके आपको सिर्फ आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको सर्च करनी है। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से आप ग्राफ बता सकते। अब डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल आप अगर इंडिया में देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ इंडिया में भी देख सकते हैं कि इंडिया में जो इसकी ग्रोथ है। आपको गूगल ट्रेंड्स जो है एक ऐसा टूल है जो आपको एक चीज बताएगा कि आपकी जो सर्च है, आप जो इस बारे में जानना चाह रहे हैं उसका पर्टिकुलर क्या सिनेरियो है प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, 18 अप्रैल से के बाद ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। अभी आप देख सकते हैं सिटी वाइज या सब रीजन वाइज देख सकते हैं कहाँ पे कितना ज्यादा रेशियो है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैप शो करता है, इसके अंदर ये हाईलाइट करता है चीजें कि दिल्ली में या चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा चीजों को हाईलाइट करते थे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा भी मार्केट है इस चीज का।
अब देखिए, इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी बता देता आपको कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं, कंज्यूमर के बारे में सर्च कर रहे हैं, डोमेन नेम, वेबसाइट से रिलेटेड चीज सर्च कर रहे हैं, और रिलेटेड क्यूरीज मतलब ये है कि लोग किस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्यूरीज मतलब बहुत सारे यूजर होते हैं, सर्चर होते हैं, वो किस बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, गूगल गैरेज डिजिटल मार्केटिंग आंसर, डिजिटल मार्केट ट्रेंड्स 2021, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वडोदरा, गूगल डिजिटल मार्केटिंग फाइनल एग्जाम, तो इस तरीके से आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि जो आपकी इंडस्ट्री या जिस इंडस्ट्री में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से तरीके से जान सकते हैं। इन डेप्थ इसके लिए भी हम एक वीडियो तैयार करेंगे, लेकिन ओवरव्यू इसका आप ये समझ लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए आपको किस तरीके से वो काम कर रही है, किस तरीके से ग्रो कर रही है, उससे रिलेटेड चीजें क्या है, ये आप सर्च करके अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कैटेगरीज में क्या, तो मैं बेसिकली स्पेसिफिकली सिर्फ कैटेगरीज के हिसाब से भी सर्च कर सकता हूँ। मैं वेब सर्च में जाता हूँ तो मेरे को इमेज में देखनी इंडस्ट्री को, न्यूज में देखना है, गूगल शॉपिंग में देखना है, यूट्यूब सर्च में देखना है, इन चीजों को भी देख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बार यूट्यूब सर्च देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो टर्म है वो यूट्यूब पे किस तरीके से ट्रेंड हो रही है। तो देखिए, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है इस फील्ड में, इसके अंदर। पर हाँ, ब्लू है, मतलब आप ये समझ लीजिए, सॉरी ब्लू नहीं, अब आपको जब कंपेयर करना है तो इसके अंदर अलग अलग सिंबल्स आ जाएंगे किसी चीज को ट्रैक करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया वेब डिजाइनिंग, तो देखिए इसने मुझे दोनों का कंपैरिजन बता दिया कि सबसे ज्यादा किस चीज की अभी ट्रेंड चल रहा है, किस चीज की अभी डिमांड चल रही है। तो देखिए आप, तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कॉम्पिटिशन्स के साथ, कि आप या फिर आप कंफ्यूज है कि मेरे को कौन से फील्ड में जाना चाहिए। तो जैसे आप कंफ्यूज थे कि वेब डिजाइनिंग में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको जिस चीज में अच्छा लग रहा है और आपको उस चीज को ऑनलाइन परफॉर्म करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको आपकी चीजें, फॉर एग्जांपल आपको अच्छा लगता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें ट्रेंड चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई सर्च कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि सर्च कर रहा है नहीं कर रहा है इससे हमको पता पड़ता है मार्केट प्लेस, कि उस पर्टिकुलर चीज की मार्केट प्लेस है कि नहीं है, तभी आप अपने फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं इंगेजिंग कंटेंट आइडियाज किस तरीके से आते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, व्हाट आई डू इज आई गो टू क्योरा एंड सो दिस इज क्योरा। आपको यहाँ पे आके कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात करी, तो मैं सिर्फ यहाँ लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग एंड एंटर। सो यहाँ पे देखिए, अब आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस है ट्रेंडिंग में, अब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, इनके आंसर्स भी पढ़ सकते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग है, आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, इसके अंदर बहुत लोगों ने आंसर दिए, जैसे आपको देखिए 1.9 थाउजेंड पटूरे इस पेज के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए फॉलोवर्स हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चन, व्हाई शुड आई चूज डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मैं दे सकता हूँ, तो आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन, ये टॉपिक ले सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। So you can go to Quora and or Reddit. There are various platforms, and you can search the most searched topic or trending topics for your blog post or any social media content. And the most important, the second thing I'll do is I analyze and research FAQs around that particular field. What are the frequently asked questions in digital marketing? What are people looking for? What are the queries or questions people want to get answers about? Okay, एंड द थर्ड वन इज सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया पे आप अच्छे से इजी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा जा रहा है। जैसे हो सकता है मीम या वायरल मार्केटिंग की हम बात करते हैं, तो किस तरीके से कौन सा कंटेंट अच्छा रहा। आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो किस तरीके से कौन सा कंटेंट ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, एसईओ के बारे में। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो बहुत सारी फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग है, तो कंटेंट राइटिंग के अंदर आप किस तरीके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को टिप्स देते हैं, या फिर आप खुद की अपनी कंटेंट राइटिंग अपनी एजेंसी की या फिर डॉक्यूमेंट करते हैं, वो आपके ऊपर होता है। फिर फैक्ट्स और मिथ्स पे भी आप बात कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से क्या होता है कि पूरा एक कंटेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसको आप डिवाइड करके अलग अलग प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होती है। आपको बस अच्छे से इन डेप्थ रिसर्च करनी होती है,
पर हाँ, सीक्वेंस वाइज चलिएगा। सबसे पहले आप क्योरा पे गए, आपने देखा कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, फिर आपने कुछ एफएक्यूज देखे अराउंड दैट पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आप इंटरेस्टेड है, फिर आपने सोशल मीडिया के रिसर्च करा, फिर फैक्ट्स पे आपने बात करी। तो आप बात कर सकते हैं कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, या फिर मिथ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे मिथ हैं जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि लोग अनयूजुअली इस चीज में पर्टिकुलर फोकस कर रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि नहीं, लोग सही बातों पे फोकस करें, तो आप उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिकल बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से पर्टिकुलर आप चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हमको कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? सबसे पहले हमने बात की थी कि आइडिया होना चाहिए, वो किस तरीके से आएगा, आपको क्या चीज पसंद है और उसका मार्केट प्लेस क्या है। फिर हमने बात करी थी रिसर्च की, कि किस तरीके से रिसर्च होगी, उसके बाद हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब आप एक ही सिटिंग में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे मेरे को इतना लिखना है, इस टाइम पे उतना लिखना है, तो आप डिवाइड करके लिख सकते। पर हाँ, आप बाद में एडिट करिए। फोर्थ स्टेज जो हुई वो होगी हमारी एडिटिंग, कि आप पहले इकट्ठा जितना भी आप लिखना चाहते हैं, 2000 वर्ड्स, 4000 वर्ड्स, जितना भी हमने लिख दिया है, उसको क्रिएट करने के बाद उसको आप एनालाइज करिए, फिर आप एडिटिंग करिए। उसके बाद आप मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग देखिए कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा लगता है गूगल पे ये पर्टिकुलर कंटेंट ज्यादा सर्च हो रहा है, तब ब्लॉगिंग पे लिखिए। अगर आपको लगता है इस पूरा कंटेंट में से कुछ कुछ जो लाइन्स है जो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, तो आप उस तरीके से देखिए। तो आप मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग आप चीजों को देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे अच्छा लगेगा, या ट्रेंड करेगा, या ट्रेंड कर रहा है तो ग्रो कर सकता है। और फिर एसीओ, अगर हम सिर्फ सर्च इंजन की बात करते हैं, तो सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके तरफ से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आगे और इन डेप्थ बात करेंगे अलग अलग टूल्स को क्रिएट यूज करना चाहिए कंटेंट, और किस तरीके से अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पे कोई पर्टिकुलर कंटेंट अगर ट्रेंड हो रहा है, तो उसको किस तरीके से हम यूज करके अपने कुछ आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट में आप दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।